बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घर के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। अबुल आस नबूवत से पहले एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब का हाथ मांगने आया हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। घर जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से कहा, तेरी खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राज़ी हो? ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हुआ और वो मुस्कुरा दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ़ ले गए और अबुल आस बिन रबी का रिश्ता ज़ैनब के लिए कबूल किया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है जिसमें मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। अबुल आस से ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा अली और बेटी इमामा पैदा हुए। फिर आजमाइश शुरू हो जाती है क्योंकि इनकी शादी के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। आपने ऐलान फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अबुल आस कहीं सफ़र में था। जब वापस आया तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुआ तो बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर वो उठकर बाहर निकल गए और कहा कि तुम दूसरे अकीदे की हो चुकी हो, अब दूर रहो मुझसे। ज़ैनब खौफजदा होकर इनके पीछे पीछे बाहर निकलती हैं और कहती है, मेरे अब्बू नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबुल आस ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा होता है जो अकीदे का मसला था। ज़ैनब ने कहा, मैं अपने अब्बू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला नहीं सकती और ना ही मेरे अब्बू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठे थे। वो तो सादक और अमीन हैं। मैं अकेली नहीं, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरा चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरा चचाजाद उस्मान बिन अफान भी मुसलमान हो चुके हैं। तुम्हारे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबुल आस ने कहा, मगर मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने आबाओ अजदाद को झुटलाया। तेरे अबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलामत नहीं करता, बस मैं अपनी कौम से दगा नहीं करूँगा। बहरहाल अबुल आस ने इस्लाम कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि हिजरत का ज़माना आ गया और ज़ैनब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे अपने शोहर और बच्चों के साथ रहने की इजाज़त देंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शोहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही रहे, यहाँ तक कि ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अबुल आस कुरैश की फ़ौज के साथ अपने ससुर के खिलाफ लड़ने के लिए रवाना हुआ। ज़ैनब खौफज़दा थी कि इसका शोहर इसके अब्बा के खिलाफ मैदान जंग में उतरेगा, इसलिए रोती हुई कहती थी, ए अल्लाह, मैं ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या अपने अब्बू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खो दूँ। अबुल आस बिन रबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदर में लड़े। जंग खत्म हुई तो दामाद ससुर की कैद में था। खबर मक्का पहुंच गई कि अबुल आस जंगी कैदी बनाए गए हैं। ज़ैनब पूछती रही कि मेरे वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बना? लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए हैं, जिस पर ज़ैनब ने सजदे शुक्र अदा किया। लोगों ने कहा, इसको इसके ससुर ने जंगी कैदी बना लिया। ज़ैनब ने कहा, मैं अपने शोहर का फिदिया यानी कि देत भेज दूंगी। शोहर का फिदिया देने के लिए ज़ैनब के पास कोई कीमती चीज़ नहीं थी, इसलिए अपनी वालिदा उम्मुल मोमिनीन खतीजा का हार अपने गले से उतार दिया और अबुल आस बिन रबी के भाई को देकर अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कैदी का फिदिया वसूल करके इनको आज़ाद कर रहे थे। अचानक अपनी ज़ौजा खतीजा के हार पर नज़र पड़ी तो पूछा, ये किसका फिदिया है? लोगों ने कहा, ये अबुल आस बिन रबी का फिदिया है। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, ये तो खतीजा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, ऐ लोगों, ये शख्स बुरा दामाद नहीं है, क्या मैं इसको रिहा कर दूं? अगर तुम इजाज़त देते हो तो मैं इसका हार भी इसको वापस कर दूं। लोगों ने कहा, क्यों नहीं? ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी नस्लें कुर्बान, आप जो हुक्म देंगे वही होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार अबुल आस को थमा दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खतीजा के हार का ख्याल रखे। फिर फरमाया, ए अबुल आस, क्या मैं तुमसे तन्हाई में कोई बात कर सकता हूँ? इनको एक तरफ ले जाकर फरमाया, ए अबुल आस, अल्लाह ने मुझे काफिर शोहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई करने का हुक्म दे दिया है, इसलिए मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। अबुल आस ने कहा, जी हाँ, मैं वापस जाते ही भिजवा दूंगा।
दूसरी तरफ ज़ैनब शोहर के इस्तकबाल के लिए घर से निकलकर मक्का के दाखिली रास्ते पर इनकी राह देख रही थी। जब अबुल आस की नज़र अपनी बीवी पर पड़ी तो फौरन कहा, मैं जा रहा हूँ। ज़ैनब ने कहा, कहाँ? अबुल आस ने कहा, मैं नहीं, तुम अपने बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने वाली हो। ज़ैनब ने कहा, क्यों? अबुल आस ने कहा, मेरी और तुम्हारी जुदाई के लिए। जाओ, अपने बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने फैसला दिया है कि काफिर शोहर के पास मुसलमान बीवी नहीं रह सकती। ज़ैनब ने कहा, क्या तुम मेरे साथ जाओगे और इस्लाम कबूल करोगे? अबुल आस ने कहा, नहीं। ज़ैनब अपने बेटे और बेटी को लेकर मदीना मुनव्वरा चली गई, जहाँ 6 साल के दौरान कई रिश्ते आए मगर ज़ैनब ने कबूल न किए और इसी उम्मीद से इंतज़ार करने लगी कि शायद शोहर इस्लाम कबूल करके आएगा। 6 साल बाद अबुल आस एक काफिले के साथ मक्का से शाम के सफ़र पर रवाना हुआ। सफ़र के दौरान रास्ते में सहाबा की एक जमात ने इनको गिरफ्तार किया और साथ मदीना ले गए। मदीना जाते ही ज़ैनब और इनके घर के बारे में पूछा। फजर की अजान के वक्त ज़ैनब के दरवाजे पर पहुंचा। ज़ैनब ने इन पर नज़र पड़ते ही पूछा, क्या इस्लाम कबूल कर चुके हो? अबुल आस ने जवाब दिया, नहीं। ज़ैनब ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मदीने के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में हो। खालाजाद को खुश आमदीद, अली और इमामा के बाप को खुश आमदीद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई तो मस्जिद के आखिरी हिस्से से आवाज़ आई, मैं अबुल आस बिन रबी को पनाह देना चाहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने सुन लिया जो मैंने सुना है? सब ने कहा, जी हाँ, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ैनब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबुल आस मेरा खालाजाद है और मेरे बच्चों का बाप है, मैं इनको पनाह देना चाहती हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और फरमाया, ए लोगों, ये बुरा दामाद नहीं है। इस शख्स ने मुझसे जो बात की सच बोला और जो वादा किया वो निभाया। अगर तुम चाहते हो कि इसको इसका माल वापस करके इसको छोड़ दिया जाए और ये अपने शहर चला जाए, ये मुझे पसंद है। अगर नहीं चाहते हो तो ये तुम्हारा हक है और तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मलामत नहीं करूँगा। लोगों ने कहा, हम इसका माल वापस करके इसको जाने देना चाहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ैनब, तुमने जिसको पनाह दी हम भी इसको पनाह देते हैं। इस पर अबुल आस ज़ैनब के साथ इनके घर चले गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से फरमाया, ए ज़ैनब, इनका इकराम करो कि ये तेरा खालाजाद और बच्चों का बाप है, मगर ये तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। अब घर जाकर हज़रत ज़ैनब ने अबुल आस बिन रबी से कहा, ए अबुल आस, जुदाई ने तुझे थका दिया है, वक़्त से पहले बूढ़ा कर दिया है, क्या इस्लाम कबूल करके हमारे साथ रहोगे? अबुल आस ने कहा, नहीं। अपना माल लेकर मक्का रवाना हो गया। जब मक्का पहुंचा तो कहा, ए लोगों, ये लो अपने अपने माल, क्या किसी का कोई माल मेरे जिम्मे है? लोगों ने कहा, अल्लाह तुम्हें बदला दे, तुमने बेहतर वादा निभाया। अबुल आस ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद मदीना रवाना हुआ और जब मदीना पहुंचा तो फिर फजर का वक़्त था। सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पनाह दी थी और आज मैं कहने आया हूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबुल आस ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ज़ैनब के साथ रुजू की इजाज़त देते हैं? मैं थक चुका हूँ अब जुदाई सहते सहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस का हाथ पकड़कर फरमाया, आओ मेरे साथ। ज़ैनब के दरवाजे पर ले जाकर दरवाज़ा खटखटाया। ज़ैनब के दरवाजे पर ले जाकर दरवाज़ा खटखटाया और ज़ैनब से फरमाया, ये तुम्हारा खालाजाद वापस आया है, इस्लाम कबूल कर चुका है, तुमसे रुजू की इजाज़त मांग रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। अजीब बात यह है कि इस वाक़े के सिर्फ 1 साल बाद ज़ैनब का इंतकाल हुआ, जिस पर अबुल आस ज़ारो कतार बच्चों की तरह रोने लगे, हत्ता के बाद में लोगों के सामने रो पड़ते और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सर पर हाथ फेर कर तसल्ली देते थे। जवाब में अबुल आस कहते, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, ज़ैनब के बगैर दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। और 1 साल बाद ही अबुल आस भी इंतकाल कर गए। तो नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी घर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।